कल के वीडियो में मैंने आपको दिया था 209 पेज और 213 पेज नंबर को बनाने के लिए। तो आइए उन सब के क्वेश्चंस को हम लोग जरा आज चर्चा कर लेते हैं। आप लोगों ने बनाया होगा तो उसमें देख लीजिए कि कितना सही है कितना गलत है। तो पहला क्वेश्चन है हम लोगों का, पहला क्वेश्चन है कि ऑन व्हाट फैक्टर्स डज रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड। क्वेश्चन है कि कंडक्टर का जो रेसिस्टेंस है वो किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। तो मैंने आपको वीडियो में बताया था, आप लोगों को याद होगा कि वो 4 फैक्टर्स हैं जिन पर रेसिस्टेंस जो है वो कंडक्टर का डिपेंड करता है। पहला फैक्टर है लेंथ ऑफ कंडक्टर। दूसरा फैक्टर है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर। थर्ड था नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर। और चौथा था टेम्परेचर। ये वो 4 फैक्टर थे जिन पर रेसिस्टेंस जो है वो कंडक्टर का डिपेंड करता था। ये वीडियो में भी मैंने आपको दिखाया बताया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विल करंट फ्लो more easily through a thick wire or thin wire of same material when connected to a source। अब पूछा भाई सिंपल सी बात है। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि विल करंट फ्लो मोर इजिली थ्रू थिक, मोटे तार से करंट ज्यादा अच्छे से फ्लो करेगा या पतले तार से। तो सिंपल बात है, जिसमें रेसिस्टेंस कम होगा उसका करंट, उसमें करंट, रेसिस्टेंस मतलब मैंने आपको बताया था करंट को अपोज करना है। तो रेसिस्टेंस कम होगा तो वो करंट को कम अपोज करेगा, करंट इजिली फ्लो करेगा। तो करंट फ्लो इजिली। तो आपको याद करिए कि यहाँ पर तार के मोटाई की बात हो रही है, यानी कि एरिया की बात हो रही है, और रेसिस्टेंस क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यानी कि पतला तार, थिन वायर का एरिया कम होगा, थिन वायर का क्या होगा, एरिया कम होगा, पतला होगा ना, एरिया कम होगा तो रेसिस्टेंस ज्यादा ऑफर करेगा। और थिक वायर का क्या होगा, एरिया ज्यादा होगा तो रेसिस्टेंस कम करेगा। और थिक वायर रेसिस्टेंस कम करेगा यानी कि उससे करंट इजीली फ्लो करेगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि करंट विल फ्लो इजीली थ्रू थिक वायर बिकॉज रेसिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। आप दो चीज लिख सकते हैं, या तो एरिया लिख सकते हैं या तो डायमीटर, स्क्वायर ऑफ। यदि डायमीटर लिखिएगा तो स्क्वायर ऑफ डायमीटर लिखिएगा याद करके। अब आप लोग बोला अगर स्क्वायर ऑफ डायमीटर कैसे, तो देखिए एरिया क्या होता है, तो तार का ऊपरी भाग सर्कुलर होता है तो पाई आर स्क्वायर, पाई तो कांस्टेंट है। तो बताइए रेडियस के स्क्वायर हुआ, तो जब रेडियस का स्क्वायर होगा तो डायमीटर का भी स्क्वायर होगा। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डायमीटर के स्क्वायर का। तो यानी कि जिसका डायमीटर ज्यादा होगा वो कम रेसिस्टेंस ऑफर करेगा और जिसका डायमीटर कम होगा वो ज्यादा रेसिस्टेंस ऑफर करेगा। और कम रेसिस्टेंस ऑफर करेगा उससे करंट इजीली फ्लो करेगा। सिंपल बात। इसको आप लोग देख करके इसको आप लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चले, थर्ड क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड की ओर चले। तो लिखा है कि लेट द रेसिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट रिमेन कांस्टेंट व्हाइल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ टू डिक्रीजेस टू हाफ इट्स फॉर्मर वैल्यू। बता रहा है कि रेसिस्टेंस हम कांस्टेंट रख दिए, आर को क्या कर दे रहा है कांस्टेंट, और बोल रहा है कि while the potential difference across two its component decreases to half its value, पहले v था, अब ये decreases to half its value, यानी अब कितना हो जाएगा v/2। दो बातें हैं। What change will occur in current through it? करंट पर क्या असर पड़ेगा, तो आइए देखते हैं। I इक्वल टू क्या होता है बताइए, v/r। तो पहले केस में I इक्वल टू v/r, चलिए बढ़िया। दूसरे केस में बताइए I इक्वल टू v/r ही होगा, तो इस बार v कितना है बताइए v/2 और r यहाँ पर, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं v/r इंटू 1/2, यानी ये क्या होगा, इसको i डैश कर दीजिए ताकि आपको क्लियर हो। i डैश इक्वल टू 1/2 इंटू ये v/r किसका वैल्यू है i का, तो 1/2 i, यानी करंट भी क्या होगा, करंट विल डिक्रीज टू हाफ इट्स फॉर्मर वैल्यू। करंट भी अपने वैल्यू के फॉर्मर वैल्यू के हाफ हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें कंप्लीट, मतलब इनमें बातें हो गई इस ढंग से। ठीक है, तो इस ढंग से आपको करना है। उसके बाद चलिए चौथे क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में आइए, तो उसमें देखते हैं हम लोग कि वाई आर कॉइल्स ऑफ इलेक्ट्रिक टोस्टर आर, ये मैंने बताया था आपको कि इलेक्ट्रिक टोस्टर या आयरन का जो कॉइल होता है वो एलॉयज का बना होता है, एलॉयज का, रादर देन मेटल। मेटल छोड़ करके एलॉयज का बना होता है, मतलब वो मेटल का नहीं बना होता, एलॉय का बना होता है। इसके कारण मैंने नोट्स में आपको बताया था या वीडियो में भी मैंने बताया। कारण पहला कि ये इजीली ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं, इजीली ऑक्सीडाइज मतलब बर्न, इजीली बर्न नहीं होते हैं। दूसरा बताइए क्या, रेसिस्टेंस हाई होने की वजह से इनका प्योर मेटल से रेसिस्टिविटी इनका हाई होता है। रेसिस्टिविटी यानी कि इनका जो अपना रेसिस्टेंस है, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, वो हाई होता है, यानी वो ज्यादा करंट को रोकेंगे तो ज्यादा हीट प्रोड्यूस करेंगे। और ऑक्सीडेशन इनका नहीं होता है, ये दो कारण हो गए। ठीक है, और एक चीज और लिख सकते हैं कि रेसिस्टेंस इनका हाई होने की वजह से ये ज्यादा से ज्यादा हीट प्रोड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा था जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, जहां मैंने बताया था H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, यानी हीट जो प्रोडक्शन होगा वो आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो इन सब का रेसिस्टेंस जो है एलॉयज का वो बहुत ज्यादा होता है, तो इस वजह से ये हीट भी ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे। तो इन सब बातों का ध्यान रख करके हम लोग इस आंसर को कंप्लीट करेंगे। तो ये चीजें हो गई। नेक्स्ट है ये 5th क्वेश्चन, इसी का है। तो मैं बता दे रहा हूँ कि यूज डेटा इन टेबल ऑन 23 ऑफ दिस विच अमंग आयरन एंड मरकरी इज बेटर कंडक्टर। तो आप लोग बता दीजिए कि आयरन, क्वेश्चन बोल रहा है कि आयरन और मरकरी Hg में बेटर कंडक्टर कौन है। तो देखिए एक डेटा आपको उसमें मिलेगा कि 10 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर रेसिस्टिविटी है आपको आयरन का, और वहीं मरकरी का रेसिस्टिविटी जो है वो है 94 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। तो आप देख रहे होंगे कि आयरन का रेसिस्टिविटी क्या है, कम है। आयरन की रेसिस्टिविटी कम है, किससे, मरकरी से, इसलिए आयरन जो है वो बेटर कंडक्टर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि विच इज द बेस्ट कंडक्टर। तो आप लोगों को 8 में ही बताया गया आपको सिल्वर, सर बताए होंगे सिल्वर। तो ये चीजें होंगी, उनको देख लीजिए, फिर मैं अगले का बताता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए।
देखिए 213 में पहला क्वेश्चन है, ड्रॉ सिमेटिक डायग्राम ऑफ सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ अ बैटरी ऑफ 3 सेल्स ऑफ 2 वोल्ट ईच। मैंने बताया था 3 सेल है, 1 सेल, 2 सेल, 3 सेल, हर एक का 2-2 वोल्ट है, तो यानी पूरा कितना हो जाएगा 6 वोल्ट। और फिर इसमें कनेक्ट करना है 5 ओम रेसिस्टर, 8 ओम एंड 12 ओम, अ प्लग की ऑल कनेक्टेड इन सीरीज, यानी कि हम लोग को इसमें 3 रेसिस्टर लगाना है, पहला, दूसरा, तीसरा। तीनों को क्वेश्चन में बोला सीरीज में लगाने का, तो इसमें हम लोग सीरीज तो ऐसे ही लगता है। पहला हो गया 5 ओम, दूसरा हो गया 8 ओम, तीसरा हो गया 12 ओम। और इनमें कहीं पे भी आप प्लग की लगा दीजिए, यहाँ लगा सकते हैं, यहाँ लगा सकते हैं। तो ये हो गया आपका 213 का पहला डायग्राम। सेकेंड डायग्राम में क्या बोल रहा है कि उसी सर्किट को रिड्रॉ कीजिए और उसमें एक अमीटर लगाइए जो करंट नाप सके और पोटेंशियल डिफरेंस माप सके 12 ओम के थ्रू। ध्यान दीजिए, पोटेंशियल डिफरेंस मापना किसका है, 12 ओम का। तो मैं, मेरे पास तो बोर्ड पे मैं इसी पे बता दे रहा हूँ। तो देखिए 12 ओम के थ्रू बोल रहा है मापने के लिए, तो इसी के ऊपर ऐसे पैरेलल में हम क्या लगा देंगे, पोटेंशियल डिफरेंस। और करंट मापने के लिए सीरीज में लगता है वो, तो ये हो गया आपका सीरीज में अमीटर, प्लस माइनस। इस ढंग से कर दीजिएगा तो आपका सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा। तो ये हो गया आपके सेकंड क्वेश्चन। अब जो अगला हम लोगों को बनाना है, वो अगला बनाइएगा आप लोग, पेज नंबर 216 कर लीजिएगा और 218 भी कर लीजिएगा। 216 में 5 क्वेश्चंस हैं और 218 में 3 क्वेश्चंस हैं। तो ये 2 पेजेस करके रखिएगा, तो फिर मैं अगले वीडियो में आपको इन सब के आंसर्स बताऊंगा। आप लोगों को उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। यदि फिर भी कहीं प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछिए, और जो लोग पर्सनली जानते हैं वो लोग पर्सनली पूछें, ठीक है।